प्रश्न 2 है, विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा ज्ञात करें कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 2 से, 3 से, 5 से और 9 से विभाजित है। तो यहाँ देखिए, यह हम पहले से ही लिख चुके हैं इसको। यहाँ 126, तो इसको देखते हैं 2 से विभाजित है या नहीं। तो इकाई में 6 है, तो यह 2 से विभाजित है, तो इसमें लिख देंगे 126। अब 3 से देखिए, 1 और 2 3 और 3 6 9, तो 3 के टेबल में 9 आता है, तो 126 3 से भी विभाज्य है। 5 से, इसके इकाई में 6 है, तो 5 से विभाज्य ये नहीं है, नहीं लिखेंगे। 9 से, 3 3 6 आ रहा है, 9 के पहाड़ा में 6 नहीं है, तो यह 9 से भी विभाज्य नहीं है। अब है 672, तो इसके इकाई में 2 है, तो यह 2 से विभाज्य है। 672। अब 6 और 7 13, 6 6 12 13, 13 और 2 15, तो 3 के टेबल में 15 है, तो यह 3 से विभाज्य है। 672 3 से विभाज्य है। उसके बाद 5 से, इसके इकाई में 2 है, तो 5 से विभाज्य नहीं है, तो 5 में नहीं लिखेंगे। 15 आया है, तो 15 जोड़ेंगे। 9 के पहाड़ा में 15 नहीं है, तो 9 से भी विभाज्य नहीं है, छोड़ देंगे। अब 3 नंबर देखिए, इकाई में 0 है, तो यह 2 से विभाज्य है। 990 भी 2 से विभाज्य है। अब इसको जोड़ेंगे, 9 9 18, तो 3 से भी विभाज्य है। 3 के पहाड़ा में 18 आता है, तो यह 3 से भी विभाज्य है। 990, इसके इकाई में 0 है, तो 5 से भी विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई में 0 है, तो इसको इसमें भी लिखेंगे। 990 5 से भी विभाज्य है। 9 से, 9 9 18, 9 के टेबल में 18 आता है, तो यह 9 से भी विभाज्य है। अब 4 नंबर देखिए, 2050, इकाई में 0 है, तो 2 से विभाज्य है। यहाँ लिखेंगे 2050। अब 2 और 5 7 हो रहा है, तो 3 से विभाज्य नहीं है। इकाई में 0 है, तो 5 से विभाज्य है। 5 से इसमें लिख देंगे और फिर जोड़ेंगे। 5 2 7, 9 के टेबल में 7 नहीं है, तो यह 9 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए 5 नंबर, इकाई में 6 है, तो 2 से विभाज्य है। 28 2856। अब जोड़िए, 2 और 8 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 आ रहा है, तो 21 आ रहा है, तो 2 और 1 3, 3 से कट रहा है, या ऐसे भी देखिए 3 7 21, 3 के टेबल में है, तो यह 3 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य नहीं है। 9 से 21 को जब हम जोड़ते हैं, तो 1 और 2 3 होता है, 9 के टेबल में 3 नहीं है, इसलिए 9 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर इकाई में 9 है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे, 4 6 10, 10 8 18, 18 और 3 18, 19 20 21, 21 और 9, 21 और 9 30 हो रहा है। 30, तो 3 के टेबल में 30 है, तो यह 3 से विभाज्य है। इसके इकाई में 0 या 5 नहीं है, या 5 से विभाज्य नहीं है। 30 9 के पहाड़ा में नहीं है, तो यह 9 से भी विभाज्य नहीं है। प्रश्न 3 है, विभाज्यता के नियमों के प्रयोग द्वारा बताएं कि कौन सी संख्याएं 4 से और 8 से विभाज्य है। तो 4 में देखते हैं इकाई और दहाई का संख्या, और 8 से देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा का संख्या। तो इकाई दहाई में 12 है, तो 4 तिया 12, तो 4 से विभाज्य है, ये 4 से विभाज्य है। और सैकड़ा में देखेंगे, तो देख लीजिए 512 में 8 का दे करके 8 छक 48, 11 में से 8 गया 3,
4 8 चौक 32, 8 चौक 32। यह 8 से भी विभाज्य है, तो यह 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। अब 2 नंबर देखिए, 12,159, तो यहाँ 2 में देखेंगे 59, तो 59 जो है 4 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इकाई में विषम संख्या है। जब इकाई में विषम संख्या होगा तो 4 से विभाज्य नहीं होगा। और यह 8 से भी विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इकाई में विषम संख्या है। आप देख भी लीजिए, 59 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो 4 1 9, 4 चौका 16, 3 शेष बच गया, विभाज्य नहीं हुआ। इसको 8 से भी आप देख लीजिए, एक बार में 8 हो गया, 7 8 नमा 72, 7 शेष आ गया, विभाज्य नहीं हुआ। तो यह 8 4 और 8 दोनों में से किसी से विभाज्य नहीं है। अब देखिए 3 नंबर 96, 96 में भाग दे के देख लीजिए, 4 दूना 8, 1 6, 4 चौका 16, 4 से विभाज्य है। इसके सैकड़ा के जगह पर 0 है, तो 96 देखिए 8 से विभाज्य होगा या नहीं, इसको 8 से देख लीजिए, एक बार में 8 8 दूना 16, 8 से भी विभाज्य है। तो यह 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। अब है 14,540, तो यहाँ 40 देखिए, तो 40 तो 4 से विभाज्य है ही, 4 दहाई 40 होता है। अब 8 से देख लीजिए, 540 में भाग दे करके 8 से, तो क्या हो गया, 8 छक 48, 8 छक 48, तो 14 में से 8 गया 6, ये कट गया, ये हुआ 0, तो 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 4 शेष बच गया, तो ये 8 से विभाज्य नहीं है, ये सिर्फ 4 से विभाज्य है। अब देख लीजिए 84, तो 84 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 और 4 इकाई 4। आप कागज़ पर भी देख लीजिए, 84 4 से विभाज्य हो जाएगा, कट गया, तो यह 4 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य ये नहीं होगा, क्योंकि सैकड़ा के जगह पर 0 है, तो 84 में ही भाग देंगे 8 से, एक बार में 8 कट गया और ये 4 शेष बच जाएगा, तो ये सिर्फ 4 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य नहीं है। अब अगला है 12, इकाई दहाई लेकर 12 है, तो 4 तिया 12, यह 4 से विभाज्य है। 12 है तो 4 में नहीं, 8 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 8 दूना 16 होता है, 8 होता है, यहाँ 4 शेष बच जाएगा, तो यह 8 से विभाज्य नहीं है। 4 है, निम्न संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच करें। तो 6 से विभाज्यता की जांच की नियम है, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। तो इसमें देखिए, इसके इकाई में 3 है, तो जब इकाई में 3 है तो यह 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो यह 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। 2 नंबर, इसके इकाई में 0 है, तो यह 2 से विभाज्य होगा। अब 3 से देखते हैं, 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 1 21, तो 3 के टेबल में 21 है, तो यह 3 से विभाज्य है। तो जब यह 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो यह 6 से विभाज्य होगा। प्रश्न 3, इसके इकाई में 4 है, तो यह 2 से विभाज्य होगा। अब 3 से देख लीजिए, 5 4 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 4 27, 3 के टेबल में 27 है, तो यह 3 से भी विभाज्य है, और इकाई में 4 है तो 2 से भी विभाज्य है, तो यह 6 से भी विभाज्य होगा।
अब अगला प्रश्न देखिए 5, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? 1, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी, यह गलत है। 2, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी, यह सही है। 3, सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होती है, तो यह सही होगा, क्योंकि 18 3 का भी गुणज है और 18 6 का भी गुणज है, इसलिए 18 से जो संख्या विभाज्य होगी वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। प्रश्न 4, सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है वह 4 से भी विभाज्य होती है, यह भी सही होगा, क्योंकि 8 4 का गुणज है। प्रश्न 5, जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाज्य होती है, तो यह हो जाएगा सही। 6 में है, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है, गलत। 7, दो सह अभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो यह हो जाएगा गलत। 8, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है, तो यह भी हो जाएगा गलत। प्रश्न 6 है, 8, 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो सबसे पहले 8 का निकाल लेंगे। 8 का चलिए इसमें 2 से देंगे, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 दूना 4। अब यहाँ लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना 2 है, 1 2 3 2 है, तो 3 2 लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2। अब है 24, तो यहाँ लिख दीजिए 24। अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या अभाज्य जो भी संख्या है उससे भाग देते हैं, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग लग रहा है तो 2 से देंगे। अगर 2 से नहीं लगता तो फिर 3 से देखते, 3 से नहीं लगता तो फिर 7 से देखते, पर सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देखते हैं, तो 2 से लग जाएगा, तो 12, 2 से 6, 2 से 3। तो यहाँ लिखेंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 2 3 2 है और 1 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 2 है और 1 3 है। अब लिखेंगे 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो फिर 2 से देंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से देंगे तो 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। इसमें कितना 2 हो गया, 1 2 3 4 5 2 आ गया, तो फिर लिखेंगे 32 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 2 3 4 5 2। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित का सार्व गुणनखंड बताएं। तो इसका सार्व गुणनखंड बताना है, तो ए में है 4 और 32, बी में है 8 32 42, इसे हम कागज पे लिख लिए हैं, बुक पे जगह नहीं होने के कारण। तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे क्या है सार्व गुणनखंड, तो पहले
4 का गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ लिखिए 4 का गुणनखंड बराबर 4, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो यह 4 का गुणनखंड हो गया। अब है 32 का गुणनखंड लिखेंगे। 32 का गुणनखंड बराबर हो जाएगा 1, 2, 4, 8, 16 और 32। अब लिखेंगे 4 और 32 का सार्व गुणनखंड बराबर। अब देखेंगे कि इस दोनों में कौन कौन सा एक है। तो दो, इसमें दोनों में 2 है और दोनों में 4 है, तो इसका सार्व गुणनखंड हो जाएगा 2 और 4। अब अगला प्रश्न देखिए, 8, 32 और 42 है। तो पहले लिखेंगे 8 का गुणनखंड बराबर 1 हो जाएगा, 2 चौका 8, 4 दूना 8 और 8। उसके बाद अब फिर लिखेंगे 32 का। 32 का गुणनखंड बराबर हो जाएगा 1, 2, 4, 8, 16, 32। उसके बाद 42 का लिखेंगे। 42 का गुणनखंड बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। अब देखते हैं तीनों में कौन कौन सा है। तो यह 2 तीनों में है। उसके बाद ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो तीनों में है, सिर्फ 2 तीनों में है। तो यहाँ लिखेंगे 8, 32 और 42 का सार्व गुणनखंड बराबर 2। अब सी देखिए 14। तो लिखेंगे 14 का गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 1, 2, 7 और 14। अब लिखेंगे 56। तो 56 का गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56। अब 28 का लिखेंगे। 28 का गुणनखंड बराबर 1, 2, 4, 7, उसके बाद हो जाएगा 14 और 28। अब लिखेंगे 14, 56 और 28 का सार्व गुणनखंड बराबर। अब इसमें देखिए 2 तीनों में है। उसके बाद 7 तीनों में है, यहाँ ऐसे तीनों में 7 है। 14 भी तीनों में है। 14 भी तीनों में है, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुने 7 गुने 14। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 है, निम्न का गुणज निकालें। तो सार्व गुणज नहीं है, निम्न का सिर्फ गुणज निकाले, गुणज लिखना है। तो गुणज तो आप लोग को पता ही है, टेबल। तो यहाँ 8 का गुणज लिख दीजिए। 8 का गुणज बराबर
8 का टेबल लिख देंगे। 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, इस तरह लिखते चले जाएंगे। उसके बाद 10 का गुनज, इसमें 4-5 लिख देंगे और छोड़ देंगे। अगर संख्या लिखा होता कि 5 गुनज लिखिए, 6 गुनज लिखिए, तो हम लोग 5, 6, 8 जो होता सो लिखते, पर इसमें नहीं लिखा है, सीधा है गुनज लिखिए, तो हम लिख कर छोड़ देंगे। 10 का गुनज, अब तो 10, 20, 30, 40 हो गया। अब है 12, सॉरी पहले 4, बी नंबर में 4 और 12 का गुनज लिखना है, तो 4 का गुनज बराबर, फिर 4 का टेबल, 4, 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20 हो गया। अब 12, तो 12 का गुनज 12, 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, इस तरह से लिख देंगे। अब सी नंबर में 3, 5 और 8 का गुनज है, तो पहले 3 का लिख देंगे। 3 का गुनज बराबर 3, 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15 हो गया। 5 का गुनज लिखना है, तो फिर 5 का लिख दीजिए। 5, 10, 15, 20। 8 का गुनज, तो 8 का 8, 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। प्रश्न 9, निम्न का सार्वगुणज बताएं। ए में है 4, 14, बी में है 8, 24 और सी में है 6, 21 और 27। तो पहले ए में है 4 और 14, तो सार्वगुणज निकालने के लिए इसका लसन निकाल लेंगे। जब हम गुणज लिखेंगे 4 का टेबल और 14 का टेबल, तो उसमें हमको टाइम अधिक लग जाएगा। तो इससे इसका शॉर्टकट ट्रिक है कि इसका लसन निकाल लें। तो 4 और 14 का लसन निकालेंगे, तो 2 से 2, 7, तो हो गया 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28 हुआ इसका। तो लिखेंगे 4 और 14 का सार्वगुणज बराबर 28। अब अगर दूसरा हमको निकालना पड़ेगा, पहला सार्वगुणज 28 हो गया, अगर दूसरा निकालना है तो इसमें 2 का गुना करके निकाल देंगे। 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 2 दूना 4, 1, 5, 56। अगर तीसरा निकालना होगा तो आप 3 से गुना करके निकालिए। चौथा जितना निकालना है तो 3 से गुना करके, 4 से गुना करके आप उसको निकालिए। बी में है 8 और 24, तो फिर इसका लसन निकालेंगे 8 और 24 का। पहले 2 से लगेगा, तो हो गया 4 और 12 हो गया, तो फिर 2 से 2, 6 हो गया। फिर 2 से लगेगा, तो 1 और 3 हो गया। अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24, तो लिखेंगे 8 और 24 का सार्वगुणज बराबर 24। अब अगर दूसरा सार्वगुणज लिखना होगा तो 2 से गुना करके लिखेंगे तो 48 होगा। 3 से गुना करके लिखेंगे तो 72 होगा। इसको जितना आगे बढ़ाते जाना है उसी तरह बढ़ाते जाएंगे, यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। सी है 6, 21 और 27, तो फिर इसका लसन निकाल लीजिए। 6, 21, 27, तो इसमें 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 2 से सिर्फ 6 कट रहा है, तो 3 से लगाएंगे। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 नमा 27। अब नहीं लगेगा तो अब गुना कीजिए, तो 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, 42 नमा 378, तो लिखेंगे 6, 21, 27 का, अच्छा नहीं दिख रहा है,
रुकिए 1 मिनट। 6, 21, 27 का सार्वगुणज बराबर 378। अब दूसरा लिखेंगे तो 2 से गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा 756। 10 है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो ए में है 540, बी में है 440 और सी में है 420। तो देखिए ए में 540 है तो इसका निकालेंगे पहले 540, तो 2 से जाएगा पहले, 2 से, तो ये हो जाएगा 270। 2 से भाग देंगे तो 270 हो जाएगा। फिर 2 से तो हो जाएगा 135। अब 2 से नहीं लगेगा तो हो जाएगा 1 3 4 4 5 9, तो 3 से लगेगा तो हो गया 45। फिर 3 से लगेगा तो ये हो जाएगा 15। तो अब लिखेंगे 540 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 3, सॉरी यहाँ एक छूट गया, फिर 3 से लग जाएगा, 3 से यहाँ 5 हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 3, 1 2 3, 3 ठो 3 है तो 1 2 3 और उसके बाद 5 हो गया। अब देखिए बी नंबर, बी नंबर में है 440। तो 440 में फिर पहले 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 220। फिर 2 से 110, फिर 2 से 55। अब 5 से लगेगा 11। अब नहीं लगेगा तो फिर लिखेंगे 440 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 2 है तो 1 2 3 2 हो गया। उसके बाद 5 और 11 है तो गुने 5 गुने 11। अब सी देखिए, सी नंबर है 420 है, 420। तो इसमें फिर 2 से लगाएंगे पहले तो ये हो जाएगा 210। फिर 2 से हो जाएगा 105। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा तो 3 से हो जाएगा 35। अब 5 से लगेगा तो 5 सत्ते 35। अब लिखेंगे 420 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 है, 2 2 है तो 2 2 हो गया गुने 3 गुने 5 गुने 7। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।